राम राम। आज प्रातः 18 जून 2024 भक्तमाल की पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। संकल्प किया है कि 108 भक्तों की मणि को पिरो करके भगवान राधा वल्लभ के चरणों में भक्तों की माला पहनाएं। आज के पावन दिव्य भगवान के अनन्य भक्त श्री जगन्नाथ जी, जो कि जगन्नाथ भगवान जी के अनन्य भक्त थे, उन भक्त का नाम अंगद जी है। राजस्थान के महाराज के यहाँ ये सेनापति के कार्य में नियुक्त थे और संपूर्ण सेना का संचालन इनके द्वारा होता था। ये इनकी वीर गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। भगवान से कोई मतलब नहीं था। नास्तिकता भी कूट कूट के इनके अंदर भरी थी, परंतु इनकी जो पत्नी थी वो संतों की अनन्य भक्त थी। पत्नी को बहुत चाहते थे, पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए पत्नी जो भी कार्य करती थी उसको कभी रोकते भी नहीं थे। एक दिन संतों की एक टोली वहां से निकल के जा रही थी, तो पत्नी ने निवेदन किया संतों से कि आज एकादशी है, आज मेरे घर में आप कीर्तन करिए, भजन करिए और एकादशी का फलाहार आप मेरे घर में पाएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। संतों का समूह आंगन में बैठ करके कीर्तन कर रहा है। संध्या का समय। अंगद जी राज्य कार्य निपटा करके आए अंदर, संतों को देख करके भड़क गए और संतों का अपमान करके संतों को बाहर निकाल दिया। अंगद जी की पत्नी बहुत रोई और रोते हुए बोली कि आज के बाद में आपके द्वारा दिया हुआ अन्न, आपके द्वारा दिया हुआ जल मैं सबका परित्याग कर दूंगी। आज के बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तो अंगद जी मनाने लगे, तू रूठ मत, तू बता इस अपमान, इस गलती का मैं क्या प्रायश्चित करूं। तो अंगद की पत्नी ने कहा कि प्रायश्चित इतना ही है कि संतों को मना के ले आओ। संत जब तक भोजन नहीं करेंगे घर में, तब तक मैं अन्न और जल का परित्याग करूंगी। प्रातः अंगद जी ढूंढते ढूंढते संतों के समूह के पास में पहुंचे। संतों को जैसे प्रणाम किया वैसे ही अंगद जी के अंदर एक दिव्यता आई, एक अनन्यता आई, क्योंकि संत मिलन सम नहीं सुख माही। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई अगर सुख है तो संतों का मिलन। महात्माओं की करुणा बरसी अंगद जी के अंदर और अंगद जी अब संतों को लेकर के आए। पति ने खूब सेवा किया, संतों की अनन्य प्रेम करने लगे और अंगद जी का मन जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में इतना लीन हो गया कि वो सदैव जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगा करके रखते और जगन्नाथ जी का नाम स्मरण करते, जगन्नाथ जी से लाड़ लगाने लगे। वो एक बार राजस्थान के महाराजा ने लाहौर में आक्रमण किया और वहां के राजा का बहुत सारा धन जीत करके लेके आए। सेनापति अंगद जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। एक मणि वहां मिली, उस मणि को देख करके बड़े प्रभावी हुए अंगद जी और बोले कि ये तो जगन्नाथ जी को ही चढ़ाने लायक है। संपूर्ण धन राजकोष में जमा कर दिया, पर मणि उन्होंने जमा नहीं की। राजा के गुप्तचरों ने बताया कि अंगद जी ने सब धन तो जमा किया पर मणि अपने पास ही रखे हैं। तो राजा ने कहा कि वो मणि अंगद जी आप मुझे दे दो। अंगद जी मुस्कुरा करके बोले कि वो मणि जिसकी है उनके पास पहुंचानी है मुझे। राजा कुटिल चाल चलते हुए विष देने का प्रयास करता है, क्योंकि अंगद जी का नियम था कि देवालय जाते थे और देवालय के पास ही राजा की बहन रहती थी, तो उनके घर में जरूर कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे। राजा मिलकर के क्या किया,
कि अपनी बहन से कह करके विष मिला दिया भोजन में। बहन जब विष देने के लिए आई उस भोजन के माध्यम से, तो भगवान को निवेदन करके अंगद जी ने जैसे उस विष मिले हुए भोजन को खाया, उनके अंदर और दिव्यता आ गई। ये बात महाराज को पता चली, परंतु महाराज तो अहंकार में था, ईर्ष्या में था। उसने कहा कि एक काम करो, अंगद को बंदी बना लो। और जैसे अंगद जी को बंदी बनाया, अंगद जी के पास में वो तलाशी ली गई तो मणि उनके हृदय में ही थी, क्योंकि वो तो जगन्नाथ जी को देना चाहते थे मणि। तो अंगद जी के सैनिक छीनने लगे, तो अंगद जी ने कहा मैं स्नान करता हूँ। सरोवर में स्नान करते हुए हाथ में मणि लेकर के बोले कि भगवान जगन्नाथ जी, मैं तो आपके पास नहीं पहुँच पाया, परंतु आप तो कण कण में निवास करते हैं और ये मेरी मणि आप ग्रहण करिए। उस सरोवर में ही डाल दिया, बंदी बनाया गया। सरोवर का पूरा जल निकाला गया, बहुत छाना बीना गया, परंतु मणि मिली नहीं। राजा हार करके अंगद जी से पूछते हैं कहाँ है मणि? तो मुस्कुरा करके अंगद जी ने कहा ये जगन्नाथ जी की मणि थी, जगन्नाथ जी ने धारण कर लिया उसको। महाराज जब पुरी पहुंचते हैं जगन्नाथ जी के सम्मुख, तो देखते थे वही वाली मणि हृदय में धारण किए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी के हृदय में मणि देख करके राजा आए, अंगद जी के चरणों में लेट गए और बोले कि अंगद, मैं तो तेरे ऊपर शंका करता था, परंतु मेरा सच्चा सेनापति है, तेरी दी हुई मणि जगन्नाथ भगवान धारण किए हुए हैं, तू सर्वोपरि है। भक्तों, उसी दिन से अंगद जी ने संपूर्ण संसार का परित्याग करके जगन्नाथपुरी में भगवान का अनन्य भक्ति से सेवा करने लगे, लाड लड़ाने लगे। इतने वर्षों बाद आज भी प्रातः जब श्रृंगार होता है तो जगन्नाथ भगवान को वही वाली मणि धारण कराई जाती है जो अंगद जी ने जगन्नाथ जी को चढ़ाई थी। आज 34 नंबर के परम भागवत जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त अंगद जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। अंगद जी का पावन चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान पे अनन्यता, भगवान पे जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि भगवान नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान सबका दिया ग्रहण करते हैं। भगवान को हम जो भी देते हैं भगवान अनन्य भाव से ग्रहण कर देते हैं। राम 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 राम।